सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आपको तीन कंपेयर दिखने वाला है। मेरा करने का मतलब ये है कि आपको इस वीडियो के अंदर शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन वर्सेस थॉर दिखने वाला है। हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस है, जो लोग पहले कमेंट में अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं, तो वो लोग जरूर बता सकते हैं, बट वीडियो देखने के बाद आपका ओपिनियन जरूर चेंज होगा। वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा उसके लिए। बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, यहाँ पे मैं थॉर और सुपरमैन की उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल वाले फॉर्म को लूंगा। आई मीन सुपरमैन का उसका ब्लैक सूट का और थॉर का उसका इन्फिनिटी वॉर वाला। वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। बात करते हैं अगर सबसे पहले हम ब्लैक सूट सुपरमैन की, तो ब्लैक सूट सुपरमैन की अगर हम पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो ये वाला जो सुपरमैन है इसे मदर बॉक्स से पावर मिली है, जिससे इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। जैसा कि हमने देखा था कि इसने स्टेपनवुल्फ को बहुत आसानी से ओवर पावर करता हुआ दिख रहा था, और वही स्टेपनवुल्फ पूरे जस्टिस लीग के जो 5 मेंबर थे उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और ये जो हमारा स्टेपनवुल्फ था, ये हमारे ओरिजिनल डूमस्डे के साथ फाइट किया है और उसे वो टोटी टॉप की फाइट टक्कर दे रहा था। तो ये स्टेपनवुल्फ कितना ज्यादा पावरफुल है तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बट फिर भी हमारा सुपरमैन इसे बहुत आसानी से ओवर पावर करता हुआ दिख रहा था, जिससे हमें सुपरमैन की पावर का अंदाजा लगता है। इसके अलावा उसने अपनी आइस ब्रीथ से स्टेपनवुल्फ के वेपन को बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया था। इसके अलावा उसके पास हिट विजन की पावर आती है, और हाँ, जैसा आप सभी को पता है उसकी स्पीड एक अलग लेवल की है, और हाँ, वो हैंड टू हैंड फाइट में भी काफी ज्यादा है। और स्टेपनवुल्फ के वेपन का भी असर हमारे सुपरमैन के ऊपर नहीं पड़ रहा था। हाँ, सुपरमैन एक अलग लेवल का बंदा बन चुका था मदर बॉक्स से एम्पावर्ड होने के बाद, और प्लस सन से फुल चार्ज था, तो सुपरमैन की पावर एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी। और हाँ, आपको सुपरमैन की तो पावर पता ही होगी, तो इसलिए हम उसकी पावर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं हम थॉर की। बात करें अगर हम इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर की, तो ये वाला जो थॉर था इसने थैनोस को 6 एम्प्टी स्टोन के साथ रोका था, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी फीट बोल सकते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ पे थैनोस ने 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को पूरी तरीके से यूज नहीं किया था, बट फिर भी कभी थैनोस का 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ हमारे थॉर के साथ कभी फाइट हुआ तो थॉर उसे ओवरपावर करता हुआ दिखेगा। तो हाँ, हमारा थॉर एक अलग लेवल पहुंच गया था। और बात करें अगर हम थॉर की और भी पावर्स की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वो वेदर को चेंज कर सकता है, थंडर कर सकता है। इसके अलावा वो विदाउट मिनियर आई मीन विदाउट हैमर या फिर विदाउट किसी वेपन के भी वो थंडर कर सकता है। इसके अलावा वो वेदर को चेंज तो कर ही सकता है, और वो अपनी वेपन का यूज करके आई मीन स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि वो थैनोस के जो बड़े बड़े लेविथार थे उन्हें अपने 1 से 2 अटैक में डिस्ट्रॉय कर रहा था। और हाँ, उसने पावर स्टोन की पावर को झेला है, 1 स्टार की पावर को झेला है। ये सब फिर तो आपको थॉर की पता ही होगी। तो अब हम फाइनली बात करते हैं शक्तिमान की पावर्स की। हाँ, शक्तिमान की पावर को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज शक्तिमान की पावर को आप लोग को बहुत कम ही पता होगी, और थॉर और सुपरमैन की तो पावर आपको पता ही होगी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो उनकी पावर तो आपको याद ही होगी। अब बात करते हैं हम शक्तिमान की पावर्स की। बात करें अगर हम शक्तिमान की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो शक्तिमान ने अपने सातों चक्रा को अनलॉक कर रखा है, जिससे उसके पास आ जाती हर तरह की एलिमेंट मैनिपुलेशन और मैजिकल एबिलिटीज। और शक्तिमान ने ट्रेनिंग के दौरान एक यज्ञ किया था ताकि वो अपनी पूरी पावर्स पे कंट्रोल कर सके, जिसमें उसने अपनी पूरी बॉडी को अग्नि में समर्पित कर दिया था, जहाँ पे उसे डेथ की जगह मिलती है बहुत सारी पावर्स, जिससे वो अपनी सातों या फिर आप बोल सकते हैं अपनी 5 लाइफ एलिमेंट पे कंट्रोल कर रखा था। और जो शक्तिमान की मेन पावर है वो है उसकी 7 चक्रा, जिसमें से पहली चक्र आती है मूलधर चक्र, जिससे वो अर्थ की किसी भी एलिमेंट पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो ग्रेविटी मैनिपुलेशन और मैग्नेटिक फील्ड भी कंट्रोल कर सकता है। और जो उसका दूसरा चक्र है वो है स्वाधिष्ठान चक्र, जिससे वो पानी की एलिमेंट पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। आई मीन जैसे अपना एक्वामैन पूरी तरीके से पानी पे कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह हमारा शक्तिमान भी पानी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जो उसकी तीसरी चक्र है वो है मणिपुरा चक्र, जिससे वो फायर और लाइटिंग पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है, और इसके अलावा वो हिट विजन जैसी पावर्स भी यूज कर सकता है। इसके अलावा वो पेड़ मतलब अर्थ के जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं उन सबके ऊपर भी उसकी पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं वो नेचर पे भी कंट्रोल कर सकता है।
जो उसका पांचवा चक्र है वो है विशुद्ध चक्र, मतलब स्काई के एलिमेंट पे फुल कंट्रोल पा लेना, जिससे वो एयर पे कंट्रोल कर सकता है, फ्रीज ब्रीथ भी कर सकता है, कोल्ड ब्रीथ भी कर सकता है, टेलीपैथ भी कर सकता है, यूनिवर्स के फंक्शनिंग का पूरा नॉलेज होना, अलग अलग रियल्स में ट्रेवल करना, इनफैक्ट वो पूरे 26 डायमेंशन में भी टेलीपोर्ट या फिर ट्रेवल कर सकता है। और इसके अलावा उसके पास पूरी दुनिया भर का नॉलेज, मतलब पूरी दुनिया क्या मैं बोलूं, पूरे 26 डायमेंशन का नॉलेज उसके पास है। और जो उसका छठा चक्र है वो उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है, जो कि ये अंजना चक्र है, जिससे वो पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो किसी की डेथ को वापस ला सकता है, किसी को भी पावर दे सकता है, किसी की पावर को ले सकता है, और उसकी यही पावर उसे एक स्काई लेवल का कैरेक्टर भी बना देती है। उसका सातवां चक्र है वो तो छठे चक्र का भी बाप है, जो कि है शास्त्र चक्र, जिससे वो पूरे मल्टीवर्स पे कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा वो यूनिवर्स को बना सकता है, उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी हम शक्तिमान को पाप मणि से मार सकते हैं। तो हाँ, ये तो शक्तिमान की पूरी पावर्स हो गई। और हाँ, मैं सातों चक्राओं की पावर पूरी नहीं एक्सप्लेन किया हूँ। अगर मैं पूरी पावर की, उसकी जो सातों चक्रा की पावर है, मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो शक्तिमान की पावर को एक्सप्लेन करने में कम से कम 10-20 मिनट का वीडियो बन ही जाएगा। और कंक्लूजन और सुपरमैन और थॉर की पावर एक्सप्लेन करना और ओपनिंग देना, उसमें भी 4-5 मिनट का मतलब समय लग ही जाएगा। तो हाँ, वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैं केवल वही पावर बताया हूँ शक्तिमान की, जिससे आपको उसकी पावर का अंदाजा लग सके। तो अब तीनों कैरेक्टर की पावर हो चुकी है कंप्लीट। सो अब बढ़ते कंक्लूजन की तरफ, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन होगा इस फाइट का विनर, शक्तिमान, थॉर या फिर अपना सुपरमैन। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे अगर मेरे ओपिनियन को देखा जाए तो जो होगा इस फाइट का विनर वो होगा हमारा, ना कि सुपरमैन ना कि हमारा थॉर। जो होगा इस फाइट का विनर वो होगा हमारा शक्तिमान। वो भी बहुत आसानी से शक्तिमान इस फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि जो बंदा यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, यूनिवर्स पर कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए एक प्लेनेट लेवल के बंदे को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सुपरमैन और थॉर उन्होंने केवल ऐसे फीट दिखाए हैं जो कि एक प्लेनेट से ज़्यादा या फिर एक प्लेनेट से कम हो। बट फिर भी अगर हम बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान पूरे यूनिवर्स पे कंट्रोल कर सकता है। बट क्या होगा जब शक्तिमान थॉर और सुपरमैन के माइंड को कंट्रोल करके उन्हें आपस में भिड़वा दे, तब तो ऑब्वियसली वहाँ पे इस फाइट का विनर हो जाएगा। इसके अलावा भी शक्तिमान के बहुत सारे रास्ते हैं, बट सुपरमैन और थॉर पाप मणि को लेके शक्तिमान को हरा सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये तो नामुमकिन है। बट देखा जाए जो इस फाइट का विनर होगा वो होगा हमारा शक्तिमान, और शक्तिमान के सामने हमारे थॉर और सुपरमैन कुछ भी नहीं है। सो ये तो बात रही मेरे ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। सो अगर आप लोग इस वीडियो पे 100 लाइक लाते हो तो अगला वीडियो आने वाला है शक्तिमान वर्सेस एवेंजर्स, और जो दूसरा टॉपिक है वो होगा जस्टिस लीग वर्सेस शक्तिमान। सो मैं भी आप लोग इस 100 लाइक को बहुत जल्दी कंप्लीट कर दोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।